भैया आप मत आइए कहीं। आप जो भी है बैठ जाएं। सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्याम बाबा की जय। हर बार गुड़ियारी चूंकि एक धर्म नगरी के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी है, तो लगातार यहाँ कोई ना कोई आयोजन चलता है। लेकिन अभी का जो समय है, यह गुड़ियारी हनुमान मंदिर के लिए विशेष समय है, क्योंकि अभी ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाता है। और इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर श्याम बाबा का महोत्सव एवं नानी बाई का मायरा लगातार जब तक प्राण प्रतिष्ठा चल रही है तब तक चलेगा। तो गुड़ियारी वाले बालाजी की हम पे असीम कृपा है, गुड़ियारी वालों पे। और इस क्षेत्र में आसपास जो भी लोग रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। आप उनके चेहरे पे देखिएगा, स्माइल रहे। उसका कारण बालाजी सरकार है। आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा। अद्भुत उनकी कृपा है इस क्षेत्र के लोगों पर, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर कोई भी उत्सव कराते हैं, चाहे दही हांडी का उत्सव हो, चाहे वो गरबा हो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो, और चाहे वो बागेश्वर महाराज जी की कथा हो। आप देखते हैं कि अद्भुत माहौल रहता है और इस माहौल में एनर्जी रहती है। वो एनर्जी का कारण हनुमान जी है। आप भी महसूस करते होंगे जब भी आप आते होंगे, ऐसे और भी आप कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लेकिन जब यहाँ आप आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अद्भुत अनुभव करते होंगे, जैसा हम लोग करते हैं। हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, दीनानाथ शर्मा जी, प्रकाश चाचा, हमारे सत्तू भैया, महाराज जी, पवन भैया, हमारे सरावगी जी, रमेश, हमारे जैन साहब, राकेश भैया, हमारे हेमंत साहू जी, मित्तल जी, सभी यहाँ बैठे हैं। और इनके सहयोग से ही कोई भी आयोजन संपूर्ण हो पाता है। तो आज इस आयोजन के विषय में एक सरप्राइज भी है। श्याम बाबा का महोत्सव है, नानी बाई का मायरा है, और कल एक बैठक और है महत्वपूर्ण। आप लोगों ने नाम सुना होगा, गुरुवानंद जी महाराज। मेरे ख्याल से किसने सुना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आप लोगों ने, लगभग लोगों ने सुना होगा। अद्भुत उनकी तप है। 8 महीने 10 महीने लगातार वो तप में ही रहते हैं। एक आध महीने मुश्किल से वो सामान्य जन सामान्य के बीच आते हैं। तो वो उस प्रताप को जो संचित करते हैं, जब इनके नीचे 8 फीट 10 फीट में उनकी साधना लगातार चलती है, ऐसे गुरुवानंद जी महाराज जी का आगमन भी हो रहा है। और सौभाग्य की बात है कि कल उनकी मीटिंग है, तो आज मैंने उनको बुला लिया भाई साहब लोगों को कि आप अपना विषय भी रखते हैं ताकि दोनों विषय एक साथ आ जाए। तो वो कार्यक्रम के बारे में भाई साहब बताएंगे। कल के महोत्सव के लिए महत्वपूर्ण जो बैठक है, परसों के महोत्सव के लिए, परसों श्याम बाबा का महोत्सव है, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार रितेश त्रिपाठी जी, प्रमोद त्रिपाठी जी, रजनी राजस्थानी जी, और स्थानीय कलाकार नितिन जी, और हमारे एक और राजू महाराज जी, जो कि स्थानीय कलाकार हैं। 2 बाहर के कलाकार हैं, 2 स्थानीय कलाकार हैं। ये सब मिलकर श्याम बाबा की अद्भुत प्रस्तुति देने वाले हैं। तो बड़ा ही आप देख ही रहे होंगे, प्रचार प्रसार और सारा, और हारे का सहारा। इस कलयुग में यदि किसी को मानते हैं तो श्याम बाबा को मानते हैं। और निश्चित रूप से जो भी गया होगा, मुझे ऐसा लगता है उसे उसका असर दिखता है। यदि कोई तकलीफ में है, यदि किसी के पास दुख है, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि वो नहीं लड़ पा रहा है, एकदम हार गया, तो वो श्याम बाबा के पास जाता है और श्याम बाबा उस पर असर करते हैं। इस कलयुग पे सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है तो श्याम बाबा का है। और जो उनकी कथा या किदंती आप लोगों ने सुनी होगी, कृष्ण जी और उनका संवाद, और जो कैसे श्याम बाबा का हुआ होगा, तो आप लोग जानते होंगे। और अभी के समय में लगातार श्याम बाबा का महोत्सव जगह जगह होता है, लेकिन गुड़ियारी में हनुमान जी और हमारे समिति वालों की इच्छा थी कि यहाँ श्याम महोत्सव हो, तो उसी के तारतम्य में यहाँ श्याम बाबा का महोत्सव पहली बार हो रहा है। और ये सब कराने वाले, सब समिति के लोग बैठे हैं, करवाने वाले हमारे बालाजी सरकार है। तो उसी के विषय में आप लोगों को मैंने बुलाया था और यही जानकारी आपको देनी थी। और हमारे दीना भैया 2 शब्द बोलेंगे, फिर जैन साहब बोलेंगे, फिर आप लोग को मुझसे जो वर्ड लेना हो बोला। राजधानी के समस्त आदरणीय पत्रकार बंधुओं, बसंत भाई जो भी कार्यक्रम कराते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है।
और अभी जो उन्होंने हनुमान जी महाराज के बारे में बताया है, तो हम लोग चूंकि गुढ़ियारी में ही पैदा हुए हैं, पहले हनुमान जी का कैसे लोग वहां आते थे दर्शन करने के लिए, आज कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहले मुश्किल से मंगलवार को 50, 100, 150, 200 लोग आते थे, लेकिन आज वहां पैर रखने की जगह नहीं रहती है। उसका सारा श्रेय दी जाता है तो जो यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण यहाँ जो आस्थाएं लोगों की स्थापित हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये जो उत्सव है, ये 24 तारीख को राम जानकी मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी, मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में है, हर वर्ष मनाया जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय बसंत भाई का जन्मदिन जो है ये 19 तारीख को है। और ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने ऐसा व्यक्ति देखा है जो कि जन्मदिन को भी इतने उत्साह के साथ में मनाता है, तो यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि एक से एक नए कलाकारों को बुलाना, एक से एक नए कलाकारों को, क्योंकि अभी मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब कार्यक्रम अभी चल रहा था सोमनाथ में, तो मैंने देखा कि कुछ दिन पहले जो गायत्री यहाँ पर गुजरात से यहाँ पर आई थी, वो उनका कार्यक्रम पेश कर रही थी। मैं नाम तो उनका अभी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उनका कार्यक्रम यहाँ पर तो बसंत भाई खोज खोज के प्रतिभाएं लाते हैं। और उसका प्रमाण ये है कि आज पूरी गुढ़ियारी में जो इन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र के रूप में स्थापित हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है वो आदरणीय बसंत भाई है, और आदरणीय कराने वाले हनुमान जी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ इन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे जो गुरुवानंद जी बुला रहे हैं, जैसे जैन साहब आपके बीच में। राज्य के प्रतिष्ठित उपस्थित समस्त मीडिया, आदरणीय बसंत भैया को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये मौका देने के लिए। भैया ने जैसे कहा कि कलयुग के अंदर अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को देने वाले हमारे हारे के सहारे बाबा श्याम का बहुत ही सुंदर आयोजन जो परसों हो रहा है, उसी के तारतम्य में 1 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम जेल रोड में सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी पधार रहे हैं। शाम को 4:30 बजे से वहां पे कार्यक्रम होगा। भैया ने पहले भी बताया, गुरुदेव एक लंबी भूमि के अंदर की साधना के बाद सीधा रायपुर में पधारेंगे। और गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि साधना के बाद में जो भी वो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंदर उस पूरी साधना का जो भी तप यश फल है, वो वहां पे उपस्थित लोगों के अंदर वो वितरित करते हैं। 1 फरवरी को 4:30 बजे से वहां पे कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के अंदर गुरुदेव से अभिमंत्रित एक मुखी रुद्राक्ष भी वहां पे उपस्थित सभी बंधुओं को वितरित किया जाएगा। और गुरुदेव कार्यक्रम के अपने आशीर्वचन के बाद में एक 15 मिनट का गुरुदेव अपने हृदय पे आपका हाथ रखवा के अपने मंत्रों से उच्चारण करवाते हैं। और गुरुदेव का ये बोलना है कि उससे आपके शारीरिक आर्थिक जितने भी तरीके के आपके सांसारिक कष्ट हैं, वो सारे कष्ट उस पूजा के माध्यम से वो हटते हैं। आज की इस चर्चा के अंदर मेरा निवेदन है कि 1 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम के अंदर जो कार्यक्रम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी पधारें, रायपुर के सभी रहवासी पधारें। और जैसे धर्म नगरी के रूप में गुढ़ियारी को बसंत भैया ने स्थापित किया है, नहीं भैया, हनुमान जी की जो कृपा है हम सबके ऊपर, तो वो कार्यक्रम के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और गुरुदेव के सानिध्य का लाभ लें। धन्यवाद। एक और जानकारी है गुरुवानंद जी के बारे में। देवराहा बाबा का नाम आपने सुना होगा। तो जब गुरुदेव छोटे से थे तब से वो देवराहा बाबा से दीक्षित हैं। देवराहा बाबा के मुख्य
हैं और ऐसा करने से उनके हाथ के अंदर जो प्रसाद आता है वो लोगों को दे देते हैं। जैसे सत्य साईं पुट्टापति ने आपने देखा था, वैसा ही इनके अंदर अद्भुत शक्ति है। तो जो भी व्यक्ति नहीं मिले हैं, एक मिलने का बड़ा मौका है अटल बिहारी ऑडिटोरियम के दिन, क्योंकि कुछ संत होते हैं जो समाज में रह के समाज को बदलते हैं, और कुछ संत ऐसे रहते हैं जो तप करते हैं और उस तप का प्रताप लोगों को दे देते हैं। तो ये वो संत हैं जो पूरा तप करते हैं और तप का प्रताप लोगों को दे देते हैं। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो जो भी आपके अभिन्न इष्ट मित्र हों उनको जरूर लाएं और उनके हाथों से अभिमंत्रित वो रुद्राक्ष भी देंगे। और सब प्रकार की चीजें निःशुल्क है, कोई भी शुल्क कहीं पर भी नहीं, ना यहाँ ना वहां। और जहां धर्म में शुल्क लग रहा है वहां जाने नहीं, जो निःशुल्क हो वही धर्म है, जिसका कोई शुल्क ना हो। अब आप लोग पूछे ये जो कार्यक्रम होने वाला है 19 तारीख को, उसकी रूपरेखा थोड़ा बता देंगे, कितने बजे से चालू होगा? और 5 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा, सवामणि प्रसादी भंडारा 5 बजे से चालू हो जाएगा। सब परिवार आनंद लेने का उत्सव है, बाबा का महोत्सव है, बहुत ही आनंद आएगा। कि जो दोनों गायक हैं जबरदस्त है, आप YouTube पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो 5 बजे भंडारा, 7 बजे से श्याम बाबा का महोत्सव, और जब तक बालाजी सरकार चाहेगी तब तक चलेगा। ये केवल संगीत होगा या कुछ ज्ञान की बातें होगी, कुछ प्रवचन भी होगा क्या? नहीं, प्रवचन नहीं होगा, केवल संगीत है, क्योंकि ज्ञान की बातें तो हम वहां दरियाटी में कराते थे। तो सबकी इच्छा थी कि एक बाबा का कीर्तन हो, तो ये निश्चित रूप से बाबा का कीर्तन है। निसंदेह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है, लेकिन एक दिन ऐसा कम दिन लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? क्योंकि जिस प्रकार से गुड़िया अपने आप में लोगों के मन पे आस्था रहता है, जी, जिस प्रकार का पर्व होता है जी, एक दिन का पर्व का लाभ ऐसा है, तो 5 दिन तक एक 2 दिन, एक दिन नहीं है भाई साहब, पूरे 5 दिन है। क्योंकि इसके बाद मैंने बताया कि नानी बाई का मायरा 19 को महोत्सव है और 20 से मायरा चालू हो जाएगा, उसी मंच पे मायरा भी होगा। तो 5-7 दिन का उत्सव है, पूरा सप्ताह उत्सव में मिलेगा। ये प्रचार प्रसार बहुत हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि भक्त श्रद्धालु बहुत आएंगे, जी। तो क्या व्यवस्थाएं हैं? ट्रैफिक व्यवस्था क्योंकि हर हमेशा जो है सवाल यही है। आप पहले भी देखे हैं, आप लोगों ने हमेशा अनुभव किया है कि हमारे निजी वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। हमने पुलिस प्रशासन को निवेदन किया है, उनको लेटर दिया, और हमेशा की तरह आज तक किसी को कांटा नहीं गड़ा। हमारे इस गुड़ियारी में एक भी कोई भी कैजुअलिटी आज तक नहीं हुई। ये बाबा का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। कार्यक्रम जो करा रहे हैं उसका जो भजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ के कोई प्रमुख नेता, छत्तीसगढ़ कोई प्रमुख नेता इसलिए मुश्किल दिख रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव है। 19 को पूरा सरकार संगठन दिल्ली में रहेगा। संघ के कोई लोग, हाँ, संघ परिवार के हमारे नारायण जी आएंगे, जिनके माध्यम से दीप प्रज्वलन होगा। संघ और संत दोनों आएंगे, और दोनों संत ही हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलेगा। एडवांस में आपको शुभकामनाएं अभी से दे रहे हैं। और जो आपने बाहर से बुलाया है गाने वाले को, तो वो जो टीम रहेगी वो ये जो फेमस एक गाना है हारे के सहारे, वो गाना आप जो गाना बोलेंगे निश्चित रूप से उस दिन वो गाना चलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही आ रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कुछ एनर्जी है, तो मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, मैं काफी लोगों को ऐसे बता चुकी हूँ। जैसे हम एंटर करते हैं ये पटरी से, जैसे ही इसमें एंटर करते हैं अलग से एनर्जी मेरे को पर्सनल आती निश्चित रूप से मिलेगी, आती ही है। मैं जब यहाँ आई हूँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आती है, आपको अलग ही एनर्जी मिलेगी। बालाजी सरकार की अद्भुत कृपा है। आप भी हमेशा दर्शन करें, शनिवार मंगलवार जब आप फ्री हैं दर्शन करें। बालाजी की अद्भुत कृपा है। मैं आज जो भी हूँ बालाजी सरकार की कृपा से। और किसी को कुछ शॉर्ट शॉर्ट दे दीजिए। आ जाए भाई साहब। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी लगती है मुझे, ये ठीक है ना। इसमें क्या है, विधिवत हो रहा है, एकदम से ना भीड़ हो जाती ना तो हो नहीं पाता। भाई आसिफ भाई, जी, वो आसिफ भाई, हाँ दोनों का
रोल करें। गुढ़ियारी वाले हनुमान जी सरकार की जय। गुढ़ियारी में राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है। गुढ़ियारी मंदिर के सम्मानित ट्रस्टी भी हमारे बीच बैठे हैं। तो महोत्सव है 19 तारीख को श्याम बाबा का महोत्सव है, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार प्रमोद त्रिपाठी जी, रजनी राजस्थानी जी, राजू भाई, नितिन भाई, ऐसा करके एक महोत्सव है। 7 बजे से प्रारंभ होगा, 5 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा और बालाजी सरकार जब तक चाहेंगे तब तक भजन संध्या चलेगी। जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, सभी से निवेदन है कि सह परिवार इस उत्सव का आनंद ले, क्योंकि ऐसा आनंद लेने का अवसर बार बार जीवन में नहीं आता है। हारे के सहारे श्याम बाबा का यह उत्सव है। सभी से निवेदन है कि वह इसमें आए और आनंद ले। और सौभाग्य से उस दिन मेरा जन्मदिन है। 1 तारीख को गुरुवानंद जी आ रहे हैं, अटल बिहारी ऑडिटोरियम जो अपना मेकाहारा में है। गुरुवानंद जी देवराहा बाबा के शिष्य हैं, उनके कृपा पात्र हैं और अद्भुत उनके पास शक्ति है। साधना के बाद सीधे वो रायपुर आ रहे हैं तप का लाभ देने के लिए। एक मुखी रुद्राक्ष एवं उनके द्वारा उद्बोधन होगा। तो आप सभी मीडिया बंधु और जितने भी जन समाज मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसी के माध्यम से हमारा निवेदन स्वीकार करें, हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। ये पूरे 7 दिनों तक शॉर्ट बताइए क्या क्या विशेष कार्यक्रम मुझे पूरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपना 19 तारीख को श्याम बाबा का महोत्सव है, भोजन प्रसादी है। 20 से हमारी नानी बाई का मायरा है। 24 तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। 1 तारीख को देव गुरुवानंद जी आ रहे हैं, उसके लिए भी हम सब समिति के लोग लगे हुए हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।